बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बैंगन की रेसिपी है। बैंगन को हम यूनिक और मज़ेदार किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को बैंगन नहीं पसंद होते, बच्चों को भी नहीं पसंद होते। तो इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को और घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ये गारंटी है। तो मैंने हमारे घर में ये फ्रेश वाइट बैंगन लगे हुए हैं, इसको तोड़ लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्लैक वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम डालने वाले हैं 1 खाने का चम्मच नमक और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। और इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर के, सूखा हुआ धनिया उसका पाउडर। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करके हमने रख दिया। नेक्स्ट स्टेप है कि हम बैंगन लेंगे और उसको हमने दरमियान से कट करना है। उसकी डंडी भी रिमूव नहीं करनी, डंडी को भी हमने दरमियान से ऐसे ही कट कर लेना है। बहुत ही एहतियात से अच्छी तरह से ऐसे इसको कट कर लें। और ये देखें इस तरह से हम आपने कट करना है। और उसके बाद इसमें हमने कट्स लगाने हैं। पहले ऐसे छुरी की मदद से डीप कट्स लगाने हैं, लंबे लंबे। बस छुरी जो है वो बैंगन की दूसरी साइड से निकले ना, बस इस तरह आपने इसमें कट्स लगाने हैं। ये देखें बहुत ही एहतियात से आपने एक लंबे साइड से फिर दूसरी वाली साइड से ऐसे आपने बॉक्स टाइप जो है वो कट्स लगाने हैं। ये देखें इस तरह से अच्छे से आप कट्स लगा लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से कट लगा लेने हैं इसमें। ये हमारे कट्स जो हैं वो लग चुके हैं। ये देखें सेम बॉक्स बन चुके हैं। अब जो है हमने इसमें जो हमने मसाला बना के रखा है उसको अच्छी तरह से फिल करना है। ये देखें आपने हाथ की मदद से या चम्मच हाथ की मदद से ये इसको ऐसे आपने इसमें ऐड करते जाना है और इसके अंदर तक मसाला जाना चाहिए। ये अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है, बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखें हमारा मसाला इसके ऊपर कोट हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से मसाला अंदर तक चला गया है। मैरिनेट कर देंगे इस तरह से। ये सारे बैंगन इस तरह से मैंने कट किए हैं और उसके बाद इस तरह से इन पे ऊपर मसाला लगा दिया है। इसके बाद मैंने तवा जो है उसके ऊपर ऑयल लगाया है। तवा गरम हो गया था, उसके बाद मैंने ये बैंगन इस साइड से मैंने इस तरह रखे हैं। आपने भी यही नीचे वाली साइड इस तरह से रखनी है। ऊपर ऑयल आप ब्रश से ग्रीस करें, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। आपने जब इसको साइड चेंज करना है तो ऑयल खुद ही लग जाएगा। तो आपने इसको सिर्फ 1 मिनट से 1 मिनट तक एक साइड से पकाना है और 1 मिनट ही दूसरी साइड से पकाना है। बस हल्का सा कलर देना है, हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि हम जब इसका मसाला तैयार करेंगे इसको पका लेंगे उसमें। तो ये देखें 1 मिनट हो चुका है, तो इसको सारी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और इसको ऐसे साइड हम सारे बैंगन की चेंज कर दिया है और इसको सिर्फ 1 मिनट तक अब इस साइड से पकाएंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा कलर आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको आप दही का रायता बनाएं और उसके साथ रोटी, और बहुत ही मज़े के लगते हैं इस तरह से भी। लेकिन आज हम इसकी थोड़ी करी वाला स्टाइल जो होता है उसमें बनाने वाले हैं। तो मैंने 1 कप जो है चाय का वो इसमें घी डालूँगी और इसको हमने गरम कर लेना है। जब हमारा घी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो मैंने 3 से 4 बड़े प्याज लिए थे और उनका इस तरह से पेस्ट बना लिया है, क्योंकि करी बनाने के लिए हमें एक फ़ाइन पेस्ट चाहिए होता है। तो वो मैंने बना लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको लाइट सा ब्राउन सा शेड देना है, तब तक पकाना है जब तक कि लाइट सा कलर ना आ जाए इसके ऊपर और पानी प्याज का ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखें इसका चम्मच हिलाते रहेंगे हम। ये देखें हमारा प्याज जो है वो लाइट सा कलर इसका ब्राउन सा आ गया है और इसका पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इस पॉइंट पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था, 2 चम्मच इसका पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और इस तरह से चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे। सिर्फ 2 मिनट तक इसको इसमें पकाना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो प्याज में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद हरी मिर्च मैंने कुटी हुई इसमें ऐड किया है 1 चम्मच। और इसमें थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद मैंने जो साइड पे हमारा प्याज लग गया उसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि साइड से प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से इसको हिला लिया है। और इसके बाद हमने अपने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। तो मैं इसमें
1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, खुश धनिया, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि वो मसाले हमने उसमें बैंगन को लगा दिए, उसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो चुके हैं। हमने करी के हिसाब से इसमें मसाले ऐड किए हैं और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स 1 चम्मच ऐड कर दिया है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है खाने में। तो इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं, मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है और पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है। पेस्ट हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। थोड़ी देर फ्राई कर लिए इसको। उसके बाद दही जो है 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने फेंट के रखा था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा दही जो है इसमें फट ना जाए। तो इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर बाद अच्छी तरह भून लेना है। ये हमारी बिल्कुल मसाला तैयार हो गया, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है करी के लिए और इसको 2 मिनट के लिए स्टीम देना है। इसमें बबल्स जब आ जाएंगे, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तब हमने जो हमारे बैंगन फ्राई करके रखे हुए हैं वो सारे हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखें, इस तरह से हम इसमें सारे बैंगन अपने ऐड करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये देखें, हमारे स्टीम हो चुके हैं, तो अब हम इसमें गार्निश ऐड करेंगे। अगर आपके पास बड़े बड़े पीसीस हैं उसके बैंगन के, तो आप इसको एक साइड इसकी चेंज करके भी 2 मिनट स्टीम देंगे। ये बहुत छोटे छोटे थे मेरे पास, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्च और धनिया इसमें डाल के 2 मिनट के लिए स्टीम कर दिया है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ सके। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हो चुकी है हमारी रेसिपी। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।